मीठे बच्चे, तुम्हें इस समय संगम पर सेवा करके गायन लायक बन जाना चाहिए। लोग तुम्हारा गायन करने लगे, ऐसा सेवा करो कि गायन लायक बनने का मतलब है कि आपकी प्रशंसा होने लगे कि हाँ, रियल में ये वरदानी आत्माएं हैं, ये सेवाधारी आत्माएं हैं, ये श्रेष्ठ हैं। सेवा करके गायन लायक बनना है, इतनी सेवा करो। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाओगे। अभी गायन होगा, फिर भविष्य में पूजन होगा, भविष्य में पुरुषोत्तम बनोगे, इसीलिए फिर द्वापर से पूजन लायक बनोगे। लेकिन अभी गायन होना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तो तुम बाप के दिल पर चढ़ जाओगे? तुम्हारे में ऐसी कौन सी बीमारी है जो जड़ से समाप्त होने पर भगवान के दिल पर चढ़ जाओगी? बाबा ने 2 पॉइंट में बताया है। उत्तर है, पहली बीमारी है देह अभिमान की, ये जड़ से समाप्त होनी चाहिए। इसी देह अभिमान के कारण सब बच्चे विकारों ने महारोगी बना दिया है। जिनमें ये देह अभिमान अभी भी बचा है वो महारोगी है, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है। इसलिए देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर झट चढ़ जाओगे। दूसरी बीमारी क्या है जिसके कारण तुम दिल पर नहीं चढ़े हो? दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो और ज्ञान चिता पर बैठे ही रहो। हमारा, मैंने खुद भी चेक किया, दिन में लाखों बार, 1000 2000 बार नहीं, ज्ञान चिता से उतर करके हम देह में आ जाते हैं। चेक करने पर ये पता चलता है कि अरे जी क्या हो गया, फिर से हम देह बन गए, फिर से देह बन गए, फिर से देह बन गए। ज्ञान याद, बाबा ने कहा है तुम आत्मा हो, याद ही नहीं रहता। तुम अजर अमर अविनाशी हो, याद ही नहीं। हमको ये ना हो जाए, हमको वो ना हो जाए, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हम दुखी हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। इसीलिए तुम बच्चे रूहानी सेवा में लग जाओ। और तुम बोलने के साथ बाप को अच्छी रीति याद जरूर करो। बोल, वाणी चलाते हो ना, ये वाणी आपकी जो चल रही है ये कम हो और बाप अच्छी रीति याद रहे। बाबा ये कहता है, बाबा ये कहता है। घर के सदस्य भी बीच में संदली पर तुम ऐसी बातें करते हो, फिर ये उतर के क्या हो गया, फिर साधारण क्यों हो गए? दूसरों को भी लग रहा है ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो संदली पर है स्थिति, वो नीचे उतरने के बाद गड़बड़ है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन के मुख द्वारा यह गीत सुनाया।
और कहा कि मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा है तुम्हारे को जगाने के लिए। हे सजनिया, तुम जाग जाओ, अब तो जगो। बाप रावण की राजधानी में आया है, इसलिए तो वर्णन क्यों श्रेष्ठ हुआ कि राम रावण की राजधानी में गए तुम्हें छुड़ाने के लिए, सीता को छुड़ाने के लिए। तन भी पराया है, क्योंकि इस शरीर में पहले से एक आत्मा विद्यमान है। मैंने तो पुराने और पराये तन में प्रवेश किया है। एक तो पुराना है और एक पराया है। क्योंकि मेरा अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, लेकिन मेरा तो नाम कभी बदलता ही नहीं है। मुझे तो सदैव शिव ही कहते हैं। बोल, शिव बाबा कह देते हो। तुम सब गीत रोज सुनते हो कि नवयुग आया, नई दुनिया, सतयुग आया। अब किसको कहते हो जागो? बोलो, मैं तुम आत्माओं को कह रहा हूं कि हे आत्मन, घोर अंधियारे से जाग जाओ, क्योंकि अभी तुम सब सोए पड़े रहते हो। आत्मस्मृति नहीं रहती, देह स्मृति में पड़े रहते हो। विचारों में भी, भाव में भी, कर्म में भी, बातचीत में भी सोए पड़े हो घोर अंधकार में। आत्मस्मृति लौट नहीं रही है। इतना समझाने पर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो तुम मुझको ही नहीं जानते, अब बाप जगाने आए हैं। आओ, तुम मुझ बेहद के बाप को जानो, मेरी बात सुनो और उसका पालन करो, अर्थात जाग जाओ। इसी बात से बेहद का सुख मिलेगा और तुम्हारे लिए युग बदल जाएगा, नवयुग आ जाएगा। सतयुग को नवयुग कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहा जाता है। यह बात विद्वान पंडित भी नहीं जानते। कोई से पूछो नया युग कौन सा है या पुराना कौन सा होता है तो बता ना सके। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष पुरानी बात है। अभी तुम यह जानो कि हम पुराने युग से नए युग में जा रहे हैं। हमें जागना ही होगा, स्वर्गवासी बनना ही होगा, इस नरक से जगना ही होगा। नरकवासी कैसे बन गए? जागने पर पुनः स्वर्गवासी बन जाओ। मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। जिनकी पूजा कर रहा है उनकी बायोग्राफी भी नहीं पता है कि किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जैसे कई बच्चे जगदम्बा की पूजा करते, अब वह जगदम्बा कौन है ये जानते ही नहीं। अम्मा तो जानते हो, अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की हो रही है।
वो कौन है? इसी तरह से शिव बाबा का भी एक ही अभिविचारी यादगार है और अंबा का भी एक ही है, परंतु जगत अंबा को जानते नहीं है। यह जगत अंबा और लक्ष्मी जगत की महारानी है। तुमको पता है? बोलो कि जगत अंबा कौन है और जगत महारानी कौन? और कैसे बनते हैं ये? कौन सा पुरुषार्थ करते? बस बाप की आज्ञा मानकर रूहानी सेवा में लग जाते हैं। लक्ष्मी को देवी और जगत अंबा को ब्राह्मणी कहा जाना चाहिए, परंतु याद रखो पूरे कल्प में संगम पर ही तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी बनते हो, फिर नहीं। फिर या तो तुम बन जाएंगे देवता, या तो क्षत्रिय, या तो वैश्य, या तो शूद्र, चारों योगों में। पुनः संगम पर ही फिर ब्राह्मण बनोगे, ब्राह्मणी बनोगे। तो जगत अंबा माने ब्राह्मणी, और लक्ष्मी माने देवी सतयुग में। परंतु इस संगम को तो कोई जानता ही नहीं है कि अभी सबको देखते हुए भी सभी के सामने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा स्वयं नई सृष्टि, पुरुषोत्तम सृष्टि रच रहा है। और समझ में भी नहीं आ रहा। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे, इस समय तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण सिर्फ गायन लायक बन पाते हैं। तुम नित्य और निरंतर संसार की सेवा में लग जाओ। ब्राह्मणों का काम है सेवा करना, ईश्वरीय कार्य में लग जाना। फिर तुम पूजन लायक बनोगे। तुम सब इस समय प्रजापिता ब्रह्मा की भुजाएं हो, और भुजाओं द्वारा काम किया जाता है, सेवा की जाती है। लाखों करोड़ों भुजाएं ब्रह्मा की बनते ही जाओ, भगवान के काम आओ, इस सृष्टि को बदलने के काम आओ। देह अभिमान से आत्माभिमानी बनने का काम करो। तुम सब उसी के तो बच्चे हैं। मां बाप ही प्रजापिता बनते हैं, तुम बच्चों को प्रजापिता नहीं कहा जाएगा। मीठे बच्चों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। वो वसुदेव कुटुंब के सदस्य हैं। तभी तो प्रजापिता का नाम बहुत रोशन होता है। जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी सब तुम उसके बच्चे ही हो। वो एक ही है, अकेला शिव। वही जगत पिता है, वही जगत माता भी है।
अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाओगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता, तो हद के जैसे पतियों के बच्चे पैदा होते हैं तो वह हद के पिता ठहरे, यह बेहद का पिता है। शिव बाबा सभी आत्माओं का बेहद का बाप है, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी तुम बच्चों को याद रखना है कॉन्ट्रास्ट। इसी तरह से जगत अम्बा एक ही है, लेकिन उसके कितने नाम हैं, काली, दुर्गा, डॉट डॉट, जाने कितने नाम रख दिए हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, इसको ही अम्बा कहते हैं। बाकी बच्चे और बच्चियां हैं तो सभी एडॉप्टेड ही ना। यह ब्रह्मा भी एडॉप्टेड है, तो ये सरस्वती भी एडॉप्टेड है, तुम सब भी एडॉप्टेड हो। तो इतने सब बच्चे कहां से आएंगे? ये सब मुख वंशावली हो। बस मुंह से कह दिया तुम मेरे बच्चे। इसी तरह से मुख से जैसे स्त्री को क्रिएट करते रहे, स्वीकार कर लिया ये मेरी स्त्री है, तो उसका रचयिता हो गया। कहते हैं ना, यह मेरी है, मैंने इससे बच्चे पैदा किए। ये सब एडॉप्शन ही चला आ रहा है, लेकिन अभी है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। उस रचना में और इसमें भेद है। बाबा कहता है, तुम आत्माएं सदैव से ही मेरे बच्चे हो। फिर अभी संगम पर मैं आकर के इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को पुनः अडॉप्ट कर रहा हूं। तुम मेरे बन जाओ, मेरी सलाह मानो। हे आत्माओं, तुम बच्चों को नहीं अडॉप्ट करते, बच्चे बच्चियों को करते हैं। किसको? यह भी सूक्ष्म बड़ी समझने की महीन बात है कि मैंने तुम्हें किस तरह से अडॉप्ट किया है। मैंने आत्माओं को अडॉप्ट किया है, शरीरों को नहीं। जब तुम इन बातों को समझ जाते हो और पूरी तरह मेरी बात मान लेते हो तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। कैसे बने यह हम समझा सकते अभी तुम्हें। ऐसा कौन सा काम करो जो तुम विश्व के मालिक बन सको? एक ही बात है, बस जाग जाओ, आत्म स्मृति में आ जाओ, इस देह स्मृति को भूल जाओ। तुम प्रदर्शनियों में भी यह बात समझा सकते हो। तुमको मालूम होना चाहिए कि इन्हों को यह स्वर्ग की राजधानी कैसे मिली, ये कैसे बैकुंठवासी बने, और तुम भी कैसे कलब कलब बैकुंठवासी बनते हो। तुम्हारे में यथार्थ रीति यह बात हर कोई नहीं समझ पा रहा है। अगर समझ जाए तो जागृत हो जाए। दिन भर सोए रहते हैं। तुम बच्चों में जो यथार्थ रीति समझेगा उसमें ऑटोमेटिक दैवीय गुण आ जाएंगे, दिव्य गुण आ जाएंगे, देवताई गुण आ जाएंगे, और वह रूहानी सेवा में लग जाएंगे। वह अनेकों को समझा सकेंगे कि जागो,
आत्मस्मृति में जागो, देह को विस्मृत करो। नहीं तो बाकी सब माया की इस देह अभिमान की बीमारी में फंसे ही रहते हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष, हम देह हैं, फंसे ही रहते हैं। एक ही इस बीमारी से, देह अभिमान की से, अनेक प्रकार के रोग तुम्हें हो गए हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, सारे रोग उस बीमारी से ही हुए हैं, देह अभिमान की बीमारी। यह देह अभिमान सबसे बड़ा रोग है। और इसकी वजह से ही अन्य विकारों ने भी तुमको रोगी बना लिया है। अब तुम पूरी तरह यथार्थ रीति अपने को आत्मा निश्चय करो, जिससे तुम्हारे अंदर देवीय गुण धारणा हो सके, तुम सेवा कर सको, ईश्वरीय काम में काम आ सको। मीठे बच्चों, मैं तुमको पवित्र देवता बनाने आया हूं। तुम पुनः सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी पवित्र देवता बन जाओ। तुम वास्तव में पवित्र ही थे, लेकिन अभी तुम पतित बन गए हो और स्वयं को भूल भी गए हो कि हम पवित्र थे। बेहद का बाप ऐसे ही समझाता है। इसमें निंदा की बात नहीं, मैं तुम्हारी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं कि तुम पतित हो गए तो निंदनीय हो गए। जगा रहा हूं कि तुम सर्वगुण संपन्न थे, जब भूलो मत। ये तो समझाइश की बात है। हे भारतवासियों, तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। मैं तुम्हारे इस भारत में फिर से आया हूं और तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम सब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तभी तो तुम्हारे इस भारत की महिमा थी, जो कि अपरंपार महिमा कही जाती। बाप आया है नरक को स्वर्ग बनाने, सबको शांति देने, सुख देने। तो ऐसे बाप की महिमा अपरंपार हुई ना, जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसकी कोई था नहीं है। अपरंपार महिमा है कि धन्य प्रभु, आप आकर के इस नरक को पुनः स्वर्ग बनाते हो। तुम दिखाते हैं कि लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी संगम पर कहां आएगी? वह तो सतयुग में दिखाती है, संगम में लक्ष्मी नहीं आती है। न नारायण आते हैं संगम पर, ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही आते हैं संगम पर। लक्ष्मी कभी संगम पर नहीं आ सकती, वह तो सतयुग में आती है। ये सब बातें बाबा तुम्हें रोज समझाता है। बच्चे, विचार सागर मंथन करो, जिससे तुम्हें समझाना सहज हो जाए कि अभी सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण होंगे, सतयुग में राधा कृष्ण होंगे। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए कि तुम्हारी बात दूसरों के दिल पर चढ़ सके। इतनी दृढ़ता से, इतने विश्वास से कहो।
इतनी पवित्रता से कहो कि जब बाबा को कोई भी अच्छी रीति याद करेगा, बाबा की आज्ञा पर चलेगा, इस ज्ञान की धारणा करके ज्ञान चिता पर बैठेगा, तो बाबा के दिल पर जरूर चढ़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं वह दिल पर चढ़े हुए हैं, नहीं। बच्चों, बाप कहता है दिल पर तो अंत में चढ़ोगे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जिन जिनका देह अभिमान खत्म हो जाएगा सो दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं सुना रहा है वाणी बहुत अच्छी सुनाई तो दिल पर चढ़ गया, नहीं। वाणी सुनाने से कितनों ने धारणा की, सुनाने वाले ने या सुनने वाले ने। कौन देह अभिमान छोड़ आत्माभिमान में चला गया, कौन बदल गया जीते जी। सो दिल पर चढ़ेगा, सो देह अभिमान खत्म जिसका हो जाएगा, सो नारायण बनेगा। बाबा ने समझाया है बच्चों, जैसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते रहते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। बस मेहनत करते हैं, हम ब्रह्म में लीन होंगे, उत्तम पद पाने। ऐसे ऐसे महात्मा बन जाते जिनको मनुष्य प्लेटिनम में वजन तौलते। ये तो इतने महान है, इनको प्लेटिनम के बराबर तौलो। क्योंकि वह ब्रह्म में लीन होने की मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें प्लेटिनम में भजन करने की मेहनत का फल के रूप में वो प्लेटिनम मिल जाती है। बाकी मुक्ति या जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती ब्रह्म में को याद करने से, न ब्रह्म में लीन हो सकते, नाम रोशन हो जाएगा बस। तुम बच्चे समझो और ये निश्चय करो कि बस अब ये पुरानी दुनिया गई कि गई। किसी भी क्षण बम आदि बने रखे ही हैं, थोड़ी देर में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। ये कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाए गए हैं, ये चलाए जाएंगे। ये तब कहा था, हम तो चल रहे हैं, तो भी विश्वास नहीं हो रहा है। कब कहां पे परमाणु बम चल जाएगा, सोते के सोते रह जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। करोड़ों मनुष्य भाव बन जाएंगे एक सेकंड में, गिरते ही। फिर भी निश्चय नहीं है। तुम ये समझो, पुरानी दुनिया के विनाश में ये बम ही तो काम आते हैं हरकलम। अनेकों प्रकार के बम हैं, परमाणु बम ही अकेला बम नहीं, अनेकों बम है। बम तो चल ही रहे हैं ना रोज। मैं तुम्हें ज्ञान और योग सिखाने आया हूं, जिससे तुम राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बन सको, डबल सरताज देवी देवता कहला सको। कौन सा ऊंच पद है जो तुम्हें अभी पाना है? तुम ब्राह्मण चोटी हैं, सबसे ऊपर हैं। चोटी सबसे ऊपर होती है। तुम बच्चों को अभी पतित से पावन बनाने के लिए बाप आया है। तो बोलो, क्या तुम सब पतित पावनी हो, बन रहे हो? ये नशा तुम्हें है?
कि हम स्वयं भी पतित से पावन बन जाते हैं। पतित पावनी है, हम अनेकों को पतित से पावन बनाने की शिक्षा देते हैं। क्या यह नशा है? बाप हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बना रहा है, क्या यह नशा है? अगर जिस किसी को भी यह नशा आ जाएगा तो बहुत खुशी में रहने लगेगा, उसकी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। तुम सब अपने दिल से पूछो, पूछो कि हमने कितनों को आप समान बनाया, पवित्रता की शिक्षा दी, कितनों ने हमें देखकर पवित्रता को धारणा किया कि हम भी फलाने दीदी की तरह, फलाने दादा की तरह, फलाने व्यक्ति की तरह रहना चाहते हैं, पवित्र, हर्षित मुख, प्रसन्न, शांत चित्त। कितनों को आपने आप समान बनाने की शिक्षा आपका शरीर, आपका मन, आपका विचार, आपकी वाणी, आपके कर्म दे रहे हैं। तुम ब्राह्मणों की रचना रची किस लिए गई है? शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप बता रहा है और तुम भी बताओ, तुम्हें इसलिए रचा गया कि तुम भगवान के काम आओ। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये तो गीता का युग है और बरोबर महाभारत लड़ाई लग गई है। उस समय तुम खड़े हो गए हो दोनों सेनाओं के बीच। बाप कोई एक को राजयोग सिखाने नहीं आया है, सबको। मनुष्यों की बुद्धि में फिर से अर्जुन और कृष्ण है। यहां तो ढेर पढ़ने आए हो, बैठे भी हो, और कितने साधारण होके बैठे हो। ना मुकुट है, न कोई सिंहासन है जिस पर बैठना हो पढ़ने के लिए। सतयुग में तो वैसे ही होता है, लेकिन यहां तो कितने साधारण हो, जमीन पे बैठे हुए, फर्श पे ही बैठ गए। जैसे छोटे बच्चे अल्फ को पढ़ने आते हैं, तुम बैठे हो, तुमको भी अल्फ और बे ही तो पढ़ा रहा हूं, अल्फ और बे का वर्षा दिला रहा हूं। बस मेरी एक ही बात मानो, निरंतर मुझे याद करो, निरंतर आत्मा की स्मृति में चलो, जिससे तुम फिर से विश्व के मालिक बन सको। ये निरंतर होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर हो गए फिर नहीं रहे, फिर तो हो गए, याद आ गया, फिर आत्माभिमान मिट गया, फिर देहाभिमान आ गया। निरंतर निरंतर मेरी याद हो, निरंतर आत्मस्मृति हो। अब तुम्हें कोई आसुरी काम नहीं करने हैं। कोई भी सदैव देवताई गुण धारण करने हैं। देखना है कि मुझ में अभी भी कोई अवगुण तो नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये कहने से काम नहीं। हाँ, गुणवान बनो, नहीं है तो ज्ञान नहीं है तो ज्ञानवान बनो, शक्ति नहीं है तो शक्तिवान बनो। ये गा करके क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो कि मेरे में कोई गुण नहीं है? अरे बच्चे, गुणवान बनाना तो बाबा का काम है, वो बना रहा है तुम्हें तो बनाना ही होगा।
बाप कितनी बातें समझाता है, डायरेक्शन देता है कि आत्माभिमान में वापस लौटो। और अंबा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट समझाया। ब्रह्मा सरस्वती संगम पर होते हैं, लक्ष्मी नारायण सतयुग में होते हैं, यह सब बताया। वहां तो सब तीन देव बता देंगे इकट्ठे कि एक ब्रह्मा सरस्वती हैं, वो उनका ब्रह्मलोक है, विष्णु लक्ष्मी है और शंकर पार्वती हैं। ऐसे तीनों लोक अलग दिखा दिए उनके, सारी तीन देव दिखा दिए। जबकि बाबा क्या कहता है, ये समझाओ कि ब्रह्मा सरस्वती ऊपर कहीं आसमान में नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती जब हैं तब संगम युग होता है। सतयुग जब होगा तो लक्ष्मी नारायण रहेंगे, ब्रह्मा सरस्वती नहीं रहेंगे। ये चित्र समझाने के लिए दे रहा हूं। यह भी समझाओ कि ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, कोई पत्नी नहीं। और वो किस लिए बनाई गई है, अडॉप्ट की गई है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करने और कराने। अभी तुम सब ब्राह्मण ही तो हो। याद रखना, देवताएं कोई अलग से नहीं होते हैं। ये सतयुग में मनुष्य ही देवता हो जाते हैं कि देवताएं कोई अलग चीज होंगी, मनुष्य कोई अलग चीज है, दैत्य कोई अलग चीज है। ये सब जो शास्त्रों में वेदों में लिख दिया है और तुम भ्रमित हो गए हैं, ऐसा है नहीं। मनुष्य ही देवता बन जाते हैं सतयुग में, और कलयुग में मनुष्य ही दैत्य। सतयुग में वो होते तो मनुष्य ही हैं, परंतु उनको देवता कहा जाता है। वह आपस में एक दूसरे को देवी और देव कहकर संबोधन करते हैं। उनमें देवी गुण होते हैं, इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है। कोई आपस में मनुष्य नहीं कह सकता एक दूसरे, इतने पवित्र होते हो, इतने श्रेष्ठ आचरण होते हैं तुम्हारे। देव देवी या भगवान और भगवती तक कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को याद रखना, वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा होता है। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहेंगे तो फिर प्रजा को भी कहना ही पड़ेगा। इसीलिए देवी और देवता ही कहा जाता है। त्रिमूर्ति का भी चित्र है, इस पर भी समझो कि सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में बहुत ढेर मनुष्य होते हैं। प्रदर्शनी को मैं इतने सबको बुलाते हो, एक दिन कस्टम कलेक्टर को भी कभी किसी ने निमंत्रण दिया था, तो ऐसे ऐसे विचार चलाओ कि किस किस को बुलाएं जो ज्ञान सुने और समझे। स्टार्टिंग में तो यही सब छोटे मोटे, कलेक्टर को भी किसी को बुला लिया कुछ को तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, उस समय हंगामा हो जाता था। मुरली में लिखा बाबा ने फिर कि कस्टम कलेक्टर आया, तो बड़ी बात समझी जाती। तो प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, राष्ट्रपति आ जाए कोई बड़ी बात नहीं। उस समय तो कोई कलेक्टर भी आ गया तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि शुरुआत थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। तुम बड़े विशाल बुद्धि बनो, बाबा का तो रिगार्ड रखना ही चाहिए। तो इस
हुसैन के घोड़ों को भी सजाओ, इस ब्रह्मा को भी सजाओ, ये हुसैन का घोड़ा है। पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है, वैसे ही आत्मा भी कितनी छोटी बिंदु है। आत्मा का श्रृंगार नहीं हो सकता है, श्रृंगार शरीर का होता है। यह अकाल तखत है। इसमें सर्वव्यापी की बात गीता से उठाई गई है। बाबा कहता है, मैं तुम सबको राजयोग सिखाने आया हूं, तुम सब आत्माएं राजयोग सीख रहे हो। मैं आता हूं बाकायदा, तो तुम फिर मुझे सर्वव्यापी भला कैसे कहेंगे कि भगवान आता नहीं है, सर्वव्याप्त है, वो तो कण कण में है। अरे आया हूं बाकायदा भाई, तुमसे बात कर रहा हूं, मुलाकात कर रहा हूं। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा रहा हूं और कह रहा हूं तुम सब अपने देवताई गुणों को पुनः धारण करो, रोज पुरुषार्थ करो कि मुझे दिव्य गुण धारणा हो जाए, मैं देव और दैवीय गुणों से भर जाऊं। पता है, माया एकदम नाक से पकड़ती है। जैसे ही तुम आत्मस्मृति में जाते हो, माया जट नाक में दम करके तुम्हें देह बनाने की कोशिश करती है कि नहीं, तुम देह स्मृति में रहो, तुमको खुजली हो रही है, तुमको दर्द हो रहा है, तुम फला देह हो, तुम देह हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भूखे हो, प्यासे, नाक में दम कर देती है कि कैसे भी देह समझे, पीड़ा दे देगी, कोई शारीरिक पीड़ा, कोई मानसिक पीड़ा, जिससे तुम्हारी चलन गंदी हो जाए। फिर अनेक बच्चे लिखते हैं, बाबा हमसे ऐसे भूल हो गई, हमारी कुदृष्टि हो गई, हम देवभान में चले गए, हम कामी बन गए, हमने काला मुंह कर लिया। अरे बच्चे, यहां तो पवित्रता सिखाई जा रही है, फिर तुम ऐसे कैसे गिर गए? अगर गिरेंगे तो बाप उसमें कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हारा पद भ्रष्ट हो गया तो हो गया, बाप क्या करेगा इसमें? कोई खेलने गया, आउट हो गया, बाप क्या करे या कोच क्या करे? कोई गलती हुई, तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट हुआ, हो गया आउट, चूक गए। घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाबा कहता है इससे तो अच्छा है तुम मर जाते, मरे भले। ऐसे ही बेहद का बाप भर ड्रामा को जानता है, फिर भी कहेगा तो सही ना कि ये तुम क्या कर बैठे बच्चे, तुम मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, तुम तो खुद औरों को शिक्षा देते हो पवित्र रहने की, तो खुद गिरेंगे तो 1000 गुना दंड पड़ेगा भाई, 100 गुना भी नहीं। कई बच्चे आकर के बाबा से शिकायत कर, बाबा क्या करें, माया ने थप्पड़ मार दिया। कोई कहता माया ऐसा घूसा मार दिया बाबा जो हमारी एकदम अकल ही गुम हो गई थी। क्या माया तुमसे बलवान है? हा? बोलो। बाप तो समझा रहा है, आंखें खुली रखो, धोखेबाजी मत करो इनसे। तुम जो आत्माभिमान की जगह देहाभिमान में आ गए, धोखेबाजी हो गई। ये स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष दिख रहा है, तभी तो कामी बनोगे।
मैं तुम्हें सख्त आदेश देता हूं, अब कोई भी विक्रम नहीं करना है तुम्हें। बल कितना तूफान आए, तूफान आया, फलाना आया, मन में आया, बुद्धि में आया, शरीर में आया, कितना तूफान आए, तुम युद्ध के मैदान में हो। और वो तूफान आया क्यों है? मारने के लिए तुम्हें आया, तुम्हें मरना नहीं है, तुम अमरता में जाना है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तो युद्ध के मैदान में खड़े होते हुए अमर हो। तुम्हें क्यों पता नहीं चल रहा कि माया आई है तो थप्पड़ लगा देगी क्या? झट अनेक बच्चों को माया थप्पड़ लगा देती है। अरे फिर तुम्हारी समझदारी कहां गई जो तुम थप्पड़ खा गए? तुम होश में क्यों नहीं थे? क्यों देह अभिमान में चले गए? क्यों नहीं समझा कि हम आत्मा है? बाप आत्मा को तो पढ़ाने आया है। हे आत्मा, हे आत्मन, इन कानों से सुन रही हो ना तुम? सुनाई नहीं देगा कि तुम देह से भिन्न हो, तुम अमर हो, अविनाशी हो, परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान हो, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो। ये शरीर तो तुमने विकारों के लिए, विकार कर्म करने के लिए नहीं लिया, एक्टिंग करने के लिए लिया था कि हम इस शरीर को पहन करके एक्टिंग करेंगे। अब बाप कहते कोई भी विकार की बात इन कानों से ना सुननी है, करनी तो दूर की बात है, सुनो भी मत। मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाना चाहता हूं। तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है, बड़ी है, तुम उस मंजिल से भटको मत कि हमसे नहीं होगा, कोई और बन जाए, हम नहीं बन पा रहे। नारायण लक्ष्मी बहुत बड़ी मंजिल है। याद रखना, अगर तुम्हें देह अभिमान रहा तो मौत नजदीक आएगी तो तुम्हें डर लगेगा, और आत्माभिमान में हो गए तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अनेक बार शरीर को छोड़ चुके होंगे, अनेक बार अशरीरी होने की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसीलिए तो अभी मनुष्यों को मरने के समय मित्र संबंधी याद आने लगते हैं, वो उनको पुकारे, आ जाएं, उनको बुला दो, उनको बुला दो, इनको बुला दो, हम जा रहे हैं। तो वो मित्र संबंधी भी आज आते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान को याद करो भैया। कोई कहता है अपने गुरु आदि को याद करो। उल्टा ही अनेक ऐसे हैं जो देहधारी को याद करना सिखाते, लेकिन बाबा तो कहता है नहीं, मामेकम याद करो, किसी देहधारी को नहीं, इस ब्रह्मा को भी नहीं, किसी भी देह को याद नहीं करना है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में परमानेंट फिक्स हो जाना चाहिए। बाबा का एक ही फरमान, मामेकम याद करो। ये भगवान का फरमान बाबा याद रखो। क्या फरमान मैंने दिया था? मामेकम, मैं एक हूं, बस मुझे याद करो। मैं 10-20 भी नहीं हूं, 2-4 नहीं हूं। मामेकम, मैं एक हूं, बस मुझे याद करो। तुम्हें किसी देहधारी को याद नहीं करना है। कोई अपने माँ बाप को भी याद नहीं कर सकता है, माँ बाप भी तो देहधारी है ना। मैं एकमात्र ऐसा हूं जो विचित्र हूं, कोई चित्र नहीं है मेरा। तुम विचित्र बाप को याद करो, विदेही को याद करो।
तुम्हें अभी ज्ञान और योग किसों सिखाता हूं, इसीलिए सिखा रहा हूं कि तुम ये प्रैक्टिस कर सको। तुम भल कहते हो ना ज्ञान सागर बाप है, उस बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। कौन सा ज्ञान? यही तो ज्ञान है कि तुम्हें कोई देहधारी को याद नहीं करना है, तुम खुद भी अपने को देह मत समझो। यही तो ज्ञान है, यही तो जानकारी है, जिससे तुम राज राजेश्वरी बन सको। मैं तुम्हें ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखा रहा हूं और राजयोग भी सिखा रहा हूं, भूलना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खानी है। यानी थप्पड़ मार गई माया, मुंह फेर दिया माया ने, देह विमान में ले गई, पटक दिया, नहीं। सार है मुरली का, समझदार बन, माया के तूफान से कभी, आत्मस्मृति से देह स्मृति में नहीं जाना है, हार नहीं खानी। अगर आंखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल जरूर करनी है। तुमने देखा स्त्री पुरुष है, देखा सुंदर है कि बदसूरत है, तभी तो तुम अटक जाते हैं आंखों से ही। तो सवाल करिए, तुम्हें कोई विकार की बात इन कानों से नहीं सुननी है, नहीं सुननी है तो नहीं सुननी। दूसरा पॉइंट है, अपने दिल से पूछो कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। चेक करो, हमारा पुरुषार्थ ऐसा है जो हम निर्विकार, निर्भय, निर्मग्न, निर्विषयी बनाने के निमित्त बन जाए लोगों को, संसार को, मनुष्यों। कितनों को आप समान बनाते? क्या हम मास्टर पतित पावनी बन करके सबको पावन अर्थात राज राजेश्वरी बनाने की सेवा कर रहे हैं? हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है अभी भी, और हमने अपने देवीय गुण कहां तक धारणा किए हैं? रोज ये चेकिंग करनी है, नित्य करनी है, निरंतर करनी है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, ये रोज चेक करना है, देवताई गुण कहां तक धारण किए। वरदान है, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले। किस किस चीज को? एक एक संकल्प को, एक एक काम को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। ये भगवान हमको वरदान देता है रोजाना, कोई ना कोई एक वरदान। जब भगवान आता है, आएगा, प्रकट होगा तो वरदान दिए बगैर नहीं जाएगा। तो क्या वरदान दिया कि आप कैसी सामर्थ्य आ जाए आप में कि आप एक एक संकल्प को, एक एक कर्म को श्रेष्ठ और सफल बना पाए। बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो बच्चे ज्ञान स्वरूप हैं, समझदार बनकर के कोई भी संकल्प और कर्म करते हैं, वे सफलता मूर्त अवश्य बन जाते हैं। इसी यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते हुए भी तुम क्या करते हो? स्वास्तिक निकालते हैं, गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिक का क्या है? स्व स्थिति में स्थित होना। क्या है ये? स्व
स्थिति में स्थित होने को स्वास्तिक कहते हैं। कोई भी कर्म प्रारंभ करोगे, कोई भी, तो भक्ति में ये नियम है, भैया चौक पूर दो, भैया स्वास्तिक बना दो। उससे पहले कोई काम होगा ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हो, उसी से होगी शुरुआत। पटा रखना है, कुछ भी रखना, पहले स्वास्तिक तो बनाओ, स्वास्तिक तो बनाओ। यानी स्व में स्थित हुए बगैर कोई काम होना ही नहीं है। ये यादगार है भक्ति की। तो उसको गणेश पूजन भी कहते हैं। स्व स्थिति में स्थित होना अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होना। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन जाते हो तो हर संकल्प और हर कर्म जो करोगे वह सहज सफलता का अनुभव होगा। जब स्व में स्थित होकर करोगे, नॉलेजफुल होकर करोगे, तो हर कर्म कैसा होगा? सहज और सफल होगा। इसीलिए नहीं, साथिया पूरो, चौक पूरो, फलाना करो, जल्दी करो, वो करे बगैर तो काम होगा ही नहीं। ये भक्ति का नियम। जो भगवान तो ये करते, तुम नियम बनाते रहे, लेकिन स्व में स्थित होना है पहले, तभी कुछ होगा सफल, तभी कुछ होगा सहज, तभी सफलता मिलेगी। ये भूल जाते हो। पर में स्थित हो, देह में स्थित हो गए तो कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी पूरी। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसीलिए खुशी का दान जरूर करते चलो। क्या है विशेषता ब्राह्मण जीवन की? खुशी विशेषता है। यानी ब्राह्मण माने खुश, इसीलिए खुशी का दान करो, ये खुशी बांटो। अव्यक्त इशारे हैं स्वयं और सबके प्रति मनसा द्वारा योग की स्थिति का क्या प्रयोग करोगे आज? जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करते हो तो पहले चेक कर लेते हो कि लाइट है या नहीं है। कोई यूज करने से पहले क्या कर लेते हो? लाइट है या नहीं है। ऐसे ही जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करो तो उससे पहले चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मिक शक्ति का लाइट अर्थात हल्की स्थिति है कि नहीं। किस चीज का प्रयोग करना है? जब योग का प्रयोग करना हो, जब शक्तियों का प्रयोग करना हो, जब किसी गुण का प्रयोग करना है, तो पहले चेक करो कि मूल आधार जो आत्मिक शक्ति है वो है कि नहीं, वो लाइट, या परमात्मिक शक्ति की लाइट है कि नहीं। लाइट माने हल्का, हल्की स्थिति में हो कि नहीं, भारी स्थिति में तो नहीं कर रहे कोई। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, आत्म स्मृति भी है और परमात्मा स्मृति भी है, अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज रूप में पा सकोगे। ओम शांति।